हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ कि जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के जब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या मेथड है उसको सॉल्व करने के, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉब्लम पे जाने से पहले इसके कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो बहुत ही ईजी है। याद रखने से मेरा मतलब ये था कि वो आपके क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, कहाँ किसे कैसे रिप्लेस करना है, क्या तरीका होता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में बता देता हूँ कि इसके स्टैंडर्ड नोटेशन क्या क्या है। तो इसके स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर पहली चीज़ होती है P इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और Q इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये जो पी क्यू की वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल वाई, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और ऐसे ही जब अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू को लेते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एस को हम लेते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर एक्स, और टी को हम लेते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये जो होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर था, इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इस पर्टिकुलर जो ये आर एस टी की वैल्यू ये सेकेंड ऑर्डर कहलाती है। और जिनका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है पी और क्यू, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ कैसे सॉल्व हो सकती है। जैसे कोई क्वेश्चन था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब हमें पता है कि इनकी हमें नोटेशन पता है कि किसकी जगह किसे कैसे पुट करना है। तो बस आपको ये याद रखना है, जैसे ही क्वेश्चन आया जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, आर। तो मैंने क्या रख दिया यहाँ, आर प्लस 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू में ये इसकी वैल्यू टी रख दी, और ये ऐसा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उनका आप नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो, तो उसकी जगह उस वैल्यू को पुट करना है। अब इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इसने बोला कि इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, इसके बाद यहाँ लिखा है कि ऑर्डर ये सेकंड है एंड इसकी डिग्री 1 है। बहुत सी बार आपके पास क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, उसमें से 8 मार्क्स आपके इसको सॉल्व करने के होंगे क्वेश्चन को, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेगा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो कभी भी ऐसी कंडीशन के अंदर जब हमें ऑर्डर निकालना होता है, तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखना होता है कि ये डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है। अगर जैसे ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, अगर एक बार डिफरेंशिएट होता तो ऑर्डर क्या हो जाता, 1। उसी तरह डिग्री कैसे निकालते हैं, तो डिग्री निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, जो भी हमारी इक्वेशन है इसको सोल्व करने के बाद, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ आवर इक्वेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी हमारी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उसको देखते हैं, वही अपनी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल आर की जैसे पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ जो डिग्री हो गई वो 1। याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऑर्डर का मतलब है डिफरेंशिएशन, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इस तरह से आपको ये स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखना है, और ऑर्डर और डिग्री का पता रखना है कि किस तरह से ऑर्डर और डिग्री आप इसके अंदर निकालेंगे। तो इन स्टैंडर्ड नोटेशन को याद रखने के बाद अब मैं आपको इसके क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो इसके क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहली चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका होता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। इसमें फंक्शन होता है, सेकंड पार्ट के अंदर फंक्शन से सोल्व करते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट है जो भी हम सोल्व करने वाले हैं उसमें हम जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, और उसके अंदर आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेशन करते हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो चीज़ है, ये चारों जो स्टेप है, ये इसको सोल्व करने का एक फॉर्मेट है।
ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से स्टेप 1 कैसे क्लियर होती है, स्टेप 2 कैसे क्लियर हुई, 3 कैसे क्लियर हुई, 4 कैसे क्लियर हुई। तो मैं आपको पहले इसका फॉर्मेट समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन से इसको सोल्व करना बताऊंगा। जैसे ये लिखा हुआ लेट फाइव इज इक्वल टू 5 एक्स वाई जेड ए बी, ये सब एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ए कोमा बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये वाले ए बी। एक्स वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब किसी के भी ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। और जेड जो है वो एक तरह का डिपेंडेंट कांस्टेंट है, और ए बी वो आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने बता ही दिया था। अब इस सवाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ये 5 चीजें हैं, एक्स वाई जेड ए बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द आर्बिट्री स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मतलब कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्बिट्री कांस्टेंट से होगा तो उसके अंदर आपको ये 5 टर्म जरूर मिलेगी, ये टर्म जरूर देखना आप। अब ये चीज जैसे आपके पास आ गई, ये टर्म्स इस तरह से बनी हुई आपको मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप करोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो भी इक्वेशन थी उसका आपने इस इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया। विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद इक्वेशन 1 तो ये थी, इक्वेशन 2 आ जाएगी। थर्ड में क्या करेंगे अपन, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का ही विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। जब विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। मतलब ये फर्स्ट, इससे दूसरी इक्वेशन आएगी, इससे तीसरी इक्वेशन आएगी। अब इस दूसरी और तीसरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग ए बी, और बाकी के प्रोसीजर को ऐसे रखेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन में से ए बी जो आएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये एक फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चौथी स्टेप जो थी उसके अंदर जब अपन ने एलिमिनेट करते हैं ना, जब ए बी को एलिमिनेट कर दिया तो ए बी की जगह क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू। ठीक है, ये एक तरीका होता है इसके अंदर, रिप्लेस करना होता है। ए बी को रिप्लेस किया तो उसकी जगह हमने पी क्यू ले लिया। मतलब ए बी की जगह को पी क्यू ने रिप्लेस कर लिया, ए बी की जगह यहाँ पी क्यू आ गया। अब मैं आपको बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को एक क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ कि जब क्वेश्चन आता है तो ये जो फॉर्मेट है कैसे अप्लाई होता है। ये हमारा कोई क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एंड बी आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास ये जो है क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है ए बी आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ए बी को ही रिमूव करना है। ठीक है, और इसके बाद अब इसको मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे ये दे रखा है द गिवन इक्वेशन इज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इस इक्वेशन 1 के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू 1। पहली जो इक्वेशन है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका x के विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब इसको डिफरेंशिएट किया मैंने तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू a। अब ये a कैसे आया, ये ध्यान रखना आप, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ वही टर्म आएगी, उसके अलावा जो बाकी की टर्म है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। जैसे ये जो था z, इसका क्या डिफरेंशिएट हो गया, डेल z अपॉन डेल x। अब x के रेस्पेक्ट में किया तो x के साथ a था तो a आ गया यहाँ पर, और x का हो गया 1 तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, बाकी ये सारी 0 हो गई। तो इस तरह से डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू क्या हो गई, a। हमें पता है स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग डेल z अपॉन डेल x को हम क्या लिख सकते हैं, p। तो p इज इक्वल टू मैंने a कर दिया। अब सेकंड स्टेप में अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 यही वाली इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू y, सेम तरीका जैसे x के रेस्पेक्ट में किया था वैसे y के रेस्पेक्ट में किया, तो यहाँ a आया था तो इस बार यहाँ b आ गया। और हमें पता है डेल z अपॉन डेल y को स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, q। तो q इज इक्वल टू b आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई और इक्वेशन 3 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ए बी कैन बी रिप्लेस बाय पी क्यू इन इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 और 3 के अंदर a और b को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, p और q से। तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, ax की जगह a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, px, तो px आ गया। b की जगह मैं क्या रख सकता था, q, तो यहाँ पे क्या आ गया, qy। और ये a स्क्वायर b स्क्वायर था तो उसकी जगह क्या आ गया, p स्क्वायर q स्क्वायर। तो और इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया।
तो कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और चीज, अब इसमें ऑर्डर आया है 1, डिग्री आई है 2। ऑर्डर 1 आया क्योंकि इसका एक एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ है, मैंने बताया था ऑर्डर मतलब डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर लिख दिया 1। और डिग्री क्या थी, जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, यहाँ 2 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी 2, तो डिग्री कितनी होगी हमारी 2। इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो भी इक्वेशन होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जो उसका एक तरीका होता है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को सोल्व करने का सबसे पहले ये मेथड है, उस मेथड के बाद ये मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया। अब ऐसे एक सेकंड टॉपिक है इसी का कि ये जो हम निकालते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तरीका तो ये होता है कि अपन एलिमिनेट कर दें आर्बिट्री कांस्टेंट को, और दूसरा तरीका होता है अपन एलिमिनेट कर दें आर्बिट्री फंक्शन को। अब आर्बिट्री फंक्शन को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। वो दोनों ही जो तरीके हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल गया कि अपन एलिमिनेशन कैसे करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट का, और ऑर्डर और डिग्री कैसे लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन इसके दो तरीके होते हैं। दोनों ही तरीकों को, दोनों ही क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके समझा दूंगा। तो आई होप आपको जो मैंने ये जो चीज़ समझाई है, स्टैंडर्ड नोटेशन, एलिमिनेशन आर्बिट्री कांस्टेंट, वो और इसका फॉर्मेट वो आपको समझ में आया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कहाँ प्रॉब्लम आई। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.